नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में आप सभी का स्वागत है और आज फिर से बात करते हैं साप्ताहिक विश्लेषण सोना और चांदी का। पिछले हफ्ते अगर देखा जाए तो सोने और चांदी में बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि ये अभी जो हफ्ता खत्म हुआ है, इस हफ्ते की जो तेजी है, ये अगर देखा जाए तो वीकली बेसिस पे एक बड़ी तेजी सोना और चांदी दोनों के भाव में साबित रहेगी, क्योंकि वैसे तो पिछले हफ्ते जो तेजी आई थी तकरीबन 3.5% की तेजी थी। वहीं अगर इस हफ्ते की बात करें तो तकरीबन 2.5% की तेजी और देखने को मिली। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या आने वाले समय क्या मतलब क्या आने वाले हफ्ते में बाजारों में बाजार रुकना चाहिए या एक लंबे और तेजी देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि बाजारों में अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, बिकवाली तो नहीं परंतु तेजी भी करने के लिए एक बार इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण लेवल बाजारों ने तैयार किए हैं इस हफ्ते के क्लोज पर। तो हम उसका एनालिसिस करेंगे, कुछ फंडामेंटल की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से मेजर फंडामेंटल्स हैं जिनको हमें देखने चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करें तो बाजार इतना तेज क्यों हो रहा है, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ फंडामेंटल से। फंडामेंटल में चार फंडामेंटल्स की बात करेंगे। देखेंगे अगर बीते दिन अगर हम बात करें तो बीते दिन एक डेटा आए थे अमेरिका में, यूएस के, और वो जो डेटा आए थे उसके बाद गोल्ड में और सिल्वर में एक शानदार वाला स्पाइक देखने को मिला तकरीबन 6 बजे। और उसके अगर आंकड़ों की बात करें तो वो आंकड़े गोल्ड और सिल्वर के लिए फेवरेबल नहीं थे। इसीलिए बाजारों में, तो जब कोई भी बाजार तेजी में चल रहा होता है और उसके फेवरेबल साइड डेटा आते हैं तब इसी तरीके के स्पैक सामान्यतया देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है कि आगे भी इस तरीके के डेटा आने वाले हफ्ते में देखने को आएंगे, देखने को मिलेंगे, और उसका प्रभाव भी गोल्ड और सिल्वर पे सीधे सीधे देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड में ये जो तेजी चल रही है इसके पीछे एक दो प्रमुख कारण है। एक तो रेट कट की जैसे जैसे सर्टेनिटी बढ़ती जा रही है वैसे गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ डेटा आ रहे हैं जो गोल्ड की तेजी जो रेट कट को सपोर्ट कर रहे हैं। और जब रेट कट सपोर्ट का मतलब डॉलर बाय और नीचे लोअर लो, डॉलर इंडेक्स लोअर लो बना रहा है, और जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स लोअर लो बना रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर में एक अपने नए हाई का दौर जारी है अभी। अगर हम गोल्डमैन की बात करेंगे तो गोल्डमैन सचिस ने एक नए टारगेट की चर्चा करी है, $5,000। देखें अभी तेजी में तेजी चल रही है, तो तेजी में तेजी हमेशा हर कोई बोलता है। और मैं बार बार कहता हूँ कि गोल्ड एक बहुत ही बेहतरीन क्लास का असेट क्लास है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं रहता। परंतु गोल्ड में एक ही नेगेटिव बात है कि गोल्ड में कोई यील्ड नहीं होता। जब गोल्ड में यील्ड नहीं है तो इस वजह से गोल्ड में क्या है कि एक सर्टेन लेवल के बाद गोल्ड में इन्वेस्टिंग करना मतलब आपकी वेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ ट्रेडिंग एक अलग सब्जेक्ट है, इन्वेस्टिंग अलग सब्जेक्ट है। इसलिए गोल्ड में खरीदारी से ऊपर के भाव में दूरी बनाएं। अ, खरीदारी के जो लेवल्स हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे, इसी सेक्शन में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जो अनिश्चितता है और टैरिफ है वो लगातार बरकरार है अभी भी, क्योंकि अनिश्चितताओं का जो दौर है। कभी ट्रम्प कहते हैं कि भाई हमें उससे दोस्ती करनी है, कभी कहते हैं कि हमें इससे दोस्ती नहीं करनी है, कभी वो टैरिफ पर बोलते हैं कि हम टैरिफ इम्पोज कर देंगे। अब उन्होंने जापान पर 35 से 50% टैरिफ इम्पोज किया था, घटकर वो 20% 19% पर सेटल हो गया, 15% पर सेटल हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट जो स्लैब उनके हैं, तो ये कम्प्लीटली अभी बार्गेनिंग चल रही है। मुझे लगता है कि इंडिया पर भी जो टैरिफ का अभी प्रभाव पड़ रहा है, तो जो 50% टैरिफ का जो दौर चल रहा है 27 अगस्त के बाद, मुझे लगता है कि ये भी एक लंबे समय तक नहीं टिकेगा। और ये भी टैरिफ में कहीं ना कहीं इनमें छूट मिलेगी भारत को, और ये टैरिफ कहीं ना कहीं 15 से 20% पर आकर खत्म हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए।
और जैसे जैसे ये अनिश्चितता का दौर खत्म होगा तभी गोल्ड में कोई मंदी देखी जा सकती है। अन्यथा देखें, छोटे देश, अगर देखा जाए तो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है वो अभी भी जारी है। कहीं ना कहीं अगर इसराइल और फिलिस्तीन की बात करें तो वो भी अभी जारी है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो युद्ध का दौर है, इस युद्ध के दौर में अनिश्चितताएं अभी भी बनी हुई है। हम किसी भी प्रकार के युद्ध का कोई समर्थन नहीं करते। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में शांति हो। जब शांति होती है तो सब कुछ चारों तरफ एक अलग वातावरण होता है। वहाँ पर एक हेल्दी फाइनेंस की बात करी जाती है। परंतु ये जो अनिश्चितताओं का दौर है, इसी के कारण गोल्ड में पिछले लंबे अरसे से, तकरीबन जब से युद्ध चालू हुआ है तब से ये एक तेजी बनी हुई है। तो मैं कहूँगा कि ऑल ओवर बाजारों में अभी भी अगर टेक्निकल फंडामेंटल्स की बात करें दोनों की, तो दोनों के दोनों बाजार कहीं ना कहीं गोल्ड की तेजी को सपोर्ट करते हैं। परंतु बार बार ऊपर में जाके कहीं ना कहीं एक रुकावट आती है, फिर बाजार करेक्ट होता है, करेक्ट होने के बाद फिर बाजार में बाइंग आती है और फिर बाजार नए हाई बनाता है। तो मुझे लगता है, जैसा कि हमारा स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि साप्ताहिक विश्लेषण सोना और चांदी अब रुकना चाहिए, तो इसका जवाब रहेगा हाँ, रुकना चाहिए। और विशेषकर चांदी के बाजारों में, तो हम इन बाजारों में हम ये भी कह सकते हैं कि लेवल्स जो आने वाले समय में रहेंगे वो क्या महत्वपूर्ण लेवल्स रहेंगे। क्या बाजारों में एक जो तेजी का दौर है वो खत्म हुआ? नहीं, तेजी का दौर खत्म नहीं हुआ, परंतु हाँ, तेजी रुकी है। तो मुझे ये समझ आता है हाल फिलहाल कि बाजारों में वेट एंड वॉच करना चाहिए, गिरावट का इंतजार करना चाहिए और फिर से एंट्री करनी चाहिए। कौन से वो महत्वपूर्ण लेवल्स होंगे उनकी हम आगे चर्चा करेंगे। अ, चांदी के फंडामेंटल्स की बात करें तो देखिए, चांदी में जो दो मेजर फंडामेंटल है, बार बार हम डिमांड की बात करते हैं कि डिमांड आती है आपके जो सोलर है, सोलर की तरफ से डिमांड आ रही है, 5G की तरफ से डिमांड आ रही है, इसके अलावा आपके ईवी की तरफ से डिमांड आ रही है। परंतु इस बार जो कंसर्न देखने को मिल रहा है चांदी के बाजारों में, वो सप्लाई की तरफ से मिल रहा है। तो सप्लाई अगर हॉल्ट होती है किसी भी कमोडिटी के लिए, तो वो एक बड़ी तेजी का सूचक होता है। तो मुझे लगता है कि सप्लाई अभी इंस्टेंट बढ़ने नहीं वाली, डिमांड वही बरकरार है। तो ऑल ओवर अगर हम बात करेंगे तो बाजारों में एक जो फंडामेंटल मेजर बात है वो ये रहेगी कि बाजारों में सप्लाई का कंसर्न है, डिमांड एज इट इज बरकरार है। ऑल ओवर कहीं ना कहीं नीचे में बाजारों को सपोर्ट पर डिमांड जोन में कहीं ना कहीं खरीदने की सलाह रहेगी। और वो जो लेवल्स रहेंगे महत्वपूर्ण, उन लेवल्स की भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आगे से बढ़ने से पहले ये भी चर्चा करेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण लेवल्स हैं। तो देखें, यहाँ पर एक डिस्क्लेमर आप पढ़ें। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर द सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये आपको डिस्क्लेमर जरूर से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं लेवल्स की। तो देखें, लेवल्स में हम चर्चा करेंगे कि डॉलर इंडेक्स की चर्चा करेंगे। उसके साथ ही हम जो चर्चा करेंगे, अ, हम चर्चा करेंगे सिल्वर के बाजारों की, गोल्ड के बाजारों की, इंटरनेशनल बाजारों की, सभी की चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा इंटरेक्टिव, जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी थी, लिखकर बताए थे लेवल्स, उन लेवल्स को भी हम ध्यान देंगे। तो देखें, यहाँ पर हम शुरू करते हैं महत्वपूर्ण बात। और ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये तो सिल्वर का चार्ट है, परंतु हम यहाँ सिल्वर की बजाय हम शुरू करते हैं डॉलर इंडेक्स के चार्ट से। डॉलर इंडेक्स का अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो देखें, मंथ ऑन मंथ बेसिस पर डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है। और जो गिरावट देखने को मिली है वो ओवरऑल बाजार ऊपर में 100.20 से टूटकर 97.70 के आसपास अभी बंद हुआ है, वीकली क्लोज मंथ। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि बाजारों में, जैसे मैं पिछले 2 हफ्तों से कह रहा हूँ कि बाजारों में जो बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है वो 97.30 से लेकर 97.05 तक
ये बड़ा अच्छा डिमांड जोन है इस बाजार के लिए। अगर ये बाजार गलती से घट के इस जोन में आता है तो इस बाजार में हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये बाजार जब 97.30 आ जाए तो एटलीस्ट गोल्ड में खरीदारी से दूरी बनाए, सिल्वर में खरीदारी से दूरी बनाए। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव रहेगा कि यहाँ पर वीकली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर ये देखें, एक दो तीन लगातार तीसरे वीक एक डोजी बनी है, जो कि 2 से 3 डोजी बनती है तो ये बाजारों के लिए एक रिवर्सल का साइन भी संभावित होता है अगर कैंडल की बात करें तो। दूसरी बात वहीं अगर प्रमुखता से करी जाए तो हम बात करते हैं कैंडल एनालिसिस की। तो यहाँ सिल्वर के चार्ट और गोल्ड की चार्ट की बात करेंगे। देखें गोल्ड में अगर यहाँ देखें 1,77,128 के आसपास गोल्ड में बंद हुआ है। तो ये जो बंद है ये अपने आप में, आप चार्ट देख रहे होंगे, मंथली चार्ट है। लगातार 2023 जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से लगातार तेजी का दौर जारी है इसमें, और अभी भी तेजी जारी है। मुझे लगता है कि गोल्ड में ये जो तेजी है ये अभी भी जारी रहनी चाहिए, परंतु इसका वीकली एनालिसिस अगर हम करेंगे तो यहाँ देखें कि लगातार दो बड़ी कैंडल, जैसे 3.43% पिछले हफ्ते में बढ़ा, 3.76 पिछले हफ्ते में बढ़ा, और उसके पिछले हफ्ते में 3.43, तकरीबन 7.5% की तेजी गोल्ड में देखने को मिली है। ये अपने आप में अप्रैल के बाद काफी बड़ी तेजी है। अगर आप देखेंगे तो लगातार 2 हफ्ते तक तेजी रहने के बाद बाजार एक बार रुक जाता है। तो ऊपर में कहीं ना कहीं अभी सप्लाई तो नहीं दिख रही है गोल्ड में, कहीं ना कहीं से। और वहीं अगर डेली चार्ट का भी एनालिसिस करेंगे तो डेली चार्ट भी इसका अभी काफी मजबूत बना हुआ है। तो लगातार हम इसमें बोलेंगे कि बाजारों में लगातार ऊपर में डिमांड बनी हुई है, परंतु ऊपर में हमें ध्यान ये देना चाहिए वीकली चार्ट के माध्यम से कि ये देखें जुलाई में भी तकरीबन 2 और 2.4% की तेजी आई थी। तो दो बड़ी कैंडल बनने के बाद ये देखें 3% और 3%, 6%, फिर उसके बाद 4 हफ्ते बाजार रुका। तो आप जहां भी दो बड़ी वीकली कैंडल देखेंगे उसके बाद बाजारों में एक रुकावट अक्सर देखने को मिलती है। ये पास्ट डेटा अभी दर्शा रहा है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर इंटरनेशनल बाजारों की बात करें तो इंटरनेशनल बाजारों में मुझे लगता है कि 3682 से लेकर नीचे में अगर हम कहें $3500, तो $3500 का भाव गोल्ड में एक बार संभावित रहेगा कि बाजार यहाँ तक पुल बैक करे। और पुल बैक के बाद अगर हम बात करें तो बाजारों में फिर से एक डिमांड जोन के आसपास खरीदारी का दौर भी संभावित हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो 3490 से $3500 के भाव गोल्ड में दोबारा संभावित हो सकते हैं। ऊपर की बात करें तो ऊपर में बाजारों में 3684 और 3637, 3684 और 3697, 3697, ये भाव संभावित हो सकते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं सिल्वर के बाजारों पर। सिल्वर के बाजारों में अगर हम देखें तो यहाँ बाजार में एक गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होकर बाजार में लगातार ऊपर में तेजी जारी रही। अगर इस बाजार का मंथली चार्ट अगर हम देखेंगे तो इस बाजार में मंथली चार्ट में यहाँ पर आप देखें तो इस बाजार का ये जो गैप है 1,20,200 का, ये गैप फिल होना एक संभावित है। परंतु थोड़ा सा अगर यहाँ पर अगर हम वीकली मंथली चार्ट की और एनालिसिस करते हैं तो यहाँ आप देखें ये इसका मंथ का चार्ट है और वो कंटिन्यूएशन का चार्ट था पीछे वाला। तो यहाँ देखें ये बाजार में लगातार ऊपर का तेजी का ट्रेंड जारी है। दूसरा, सिल्वर के लेवल बताने से पहले हम बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात। एक तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम प्रयास करते हैं कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट दें। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है
तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अगर नहीं लगता तो कोई बात नहीं। दूसरा, हम ये सलाह देंगे कि अगर आप लोग हमसे डेली अपडेट लेना चाहते हैं, डेली कॉल्स लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर 9024798885 पर हमसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। और हमारे चार्जेस बहुत ही नॉमिनल हैं, और इसमें हम प्रयास करते हैं कि आप लोगों को डेली का ट्रेंड, मोमेंटम और जो महत्वपूर्ण लेवल्स है उनके बारे में बताया जाए, जिससे आप लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में जाकर बाजार को शॉर्ट ना करें। दूसरा, हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम ट्रेंड के साथ लोगों को प्ले कराएं। तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, और हमसे जुड़ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। कोई भी हम नया वीडियो डालते हैं तो उसके अपडेशन का आपको नोटिफिकेशन जरूर से मिलता है। बात करते हैं सिल्वर के पॉइंट की। तो सिल्वर की कैंडल अगर देखी जाए तो थोड़ी सी कमजोर कैंडल यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि ऊपर में कहीं ना कहीं इसमें एक सेलिंग देखने को मिली है। तो ऊपर में सिल्वर में विशेष ध्यान रखें कि नई तेजी अब सिल्वर में 1,26,500 के ऊपर ही शुरू होगी। नीचे में अगर सपोर्ट की बात करें तो 1,22,000 का लेवल विशेष ध्यान देने योग्य लेवल रहेगा। थोड़ा सा इंटरेक्टिव करते हैं शुरू। और इंटरेक्टिव में क्या है कि हम लेवल लिख के बता देते हैं आप लोगों को कि भाई कौन कौन से लेवल हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, और उन लेवल्स का विशेष ध्यान रखकर हम उसको अपने पॉइंट नोट कर सकते हैं कि भाई कौन से लेवल हैं जो हमें विशेष रूप से ध्यान देने चाहिए, और क्या ट्रेंड है, क्या मोमेंटम है। तो इसकी बात करते हैं, शुरू करते हैं इसका। जस्ट ए मिनट। देखिए, सबसे पहले यहाँ हम सिल्वर की बात करेंगे। तो सिल्वर का जो लेवल है, सिल्वर का सबसे पहले ट्रेंड ट्रेंड जानेंगे। और ट्रेंड क्या है सिल्वर का? पॉजिटिव। इसके साथ ही मोमेंटम, मोमेंटम क्या है अभी? पॉजिटिव। और जो लेवल है सिल्वर का वो क्या है? ऊपर का और नीचे का। देखें, ऊपर में 1,26,500 ये लेवल क्रॉस होने पर ही अभी यहाँ पर फ्रेश तेजी शुरू होगी। अगर नीचे के लेवल्स की बात करें तो 1,22,500 से लेकर 1,22 के लेवल का विशेष ध्यान रखें। अगर ये लेवल आपके, मुझे लगता है कि ये 4,000 पॉइंट की जो रेंज है, बाजार आने वाले हफ्ते में इस 4,000 पॉइंट की रेंज में व्यापार करना चाहिए। अ, विशेष बात यहाँ पर ये रहेगी कि सिल्वर का ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है। तो अब जैसे कोई कहे कि भाई ऊपर में, इसीलिए हमने बोला कि जहां भी बाजार का ट्रेंड चेंज होता है वहां हम डेली बेसिस पर, क्योंकि डेली वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल रहता है, डेली अपडेट करना। बाकी ट्रेंड हमने यहाँ बता दिया। ऊपर में एक सप्लाई का प्रेशर मुझे लगता है कि देखने को मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं ऊपर में हमें खरीदारी से दूरी बनानी चाहिए। वहीं अगर हम गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड में जो महत्वपूर्ण लेवल्स हैं उनकी आप नोट करें, और ट्रेंड और मोमेंटम नोट करें। गोल्ड में नीचे में कहाँ पर एक, जस्ट ए मिनट, गोल्ड में ऊपर में तकरीबन सबसे पहले गोल्ड, गोल्ड का ट्रेंड क्या है? पॉजिटिव। मोमेंटम क्या है? पॉजिटिव। और इसके जो महत्वपूर्ण लेवल्स हैं वो क्या है? तो इसके लेवल हैं 1,08,200 से 1,08,500, ये इसके ऊपर के लेवल है।
अगर नीचे के लेवल्स की बात करें तो 1,04,500 से 1,04,000 का जो लेवल है, ये इसके नीचे के लेवल्स हैं। ऊपर में बाजारों में जब तक कंफर्मेशन नहीं होगी तब तक बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी। गोल्ड के और सिल्वर के लेवल्स को आप विशेष ध्यान रखें। जैसे ही बाजारों में लेवल कोई ऊपर में सप्लाई बनेगी तो वहाँ पर प्रयास करेंगे। हम डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे आते रहते हैं। मंडे को आप हमें 4:30 बजे CNBC पर सुन सकते हैं। तो या उस मंडे को ही आप 5:30 बजे हमें मेरे को आप ET नाउ पर स्वदेश पर सुन सकते हैं। तो आपको मंडे को भी लेवल डिफरेंट चैनल पर, जैसे ट्यूसडे को मैं सुबह आता हूँ ET पर। इसके अलावा मेरा शेड्यूल रहता है तो आप लोगों को डिफरेंट मीडिया चैनल्स पर भी मैं लेवल बताते हुए, ट्रेंड बताते हुए मिल जाऊंगा। बाकी अगर किसी को कोई व्यक्तिगत सलाह लेनी है तो आप लोग मुझे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों ने विशेष प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।